बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं पजल गेम, जो कि पावर पॉइंट पे हम बनाएंगे। और इसके अंदर बेसिकली हम ये कैसे करेंगे, लेट्स सी कि पहले हम ये गेम खेल के चेक करते हैं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास पावर पॉइंट पे जैसे कि लाइक हम जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास उस नंबर के पीछे एक बेसिकली एक पॉइंट्स रखे हैं जो कि दो प्लेयर आराम से खेल सकते हैं। हम जैसे मैंने 3 को क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली प्लेस 15 आ गया, फिर ये प्लेयर नंबर 2 5, फिर प्लेयर नंबर -5। तो यहाँ पर 0, फिर उसके बाद फिर जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ये नंबर आ रहा है, हम इससे एक बड़ा बेहतरीन किस्म का प्लेयर गेम बना सकते हैं, जिसमें आप प्लेयर 1 2 3 या 4 भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना टेबल यूज कर सकते हैं। तो ये एक कमाल की चीज जो कि हम पावर पॉइंट पे बनाते हैं। अब ये देखें, एक और किस्म का गेम है जिसके अंदर हमने क्रॉस और बेसिकली जो हम टिकटॉक गेम खेलते हैं, तो इसके अंदर दो प्लेयर्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे कि पहला जो प्लेयर है वो अपनी बारी चलता है तो ऑटोमेटिकली फिर दूसरा प्लेयर चलता है, तो दोनों के 0 0 हैं। अब जिसके पहले 3 सेम हो जाएंगे बेसिकली वो जीत जाएगा। अब जैसे प्लेयर नंबर 1 जो है उसका एक्स आ गया तो ऑटोमेटिकली ये रीसेट हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास में प्लेयर नंबर 2 दोबारा से अपनी उस चीज को रिपीट करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये कैसे होगा। ये देखिए, अब जैसे कि इन दोनों के सेम हो गए हैं, अगर इनका तीसरा भी ये निकल जाएगा ऑटोमेटिकली ये विनर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब जैसे ये 0 है तो प्लेयर नंबर 1 दोबारा से अपनी ये देखें, प्लेयर नंबर 3 के तीनों जीरोस निकल चुके हैं। तो इस तरह का एक गेम आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर एक रीसेट का बटन भी दिया हुआ है जिससे आप अपनी इस गेम को वापस से अपनी जगह पर वापस ले आ सकते हैं, यानी कि आप अपने गेम को बार बार खेल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये हमने कैसे किया। और इस तरह के बहुत सारे गेम्स हमने डिजाइन किए हुए हैं जो कि नॉर्मली आप भी बना सकते हैं। इसके अंदर हमने टाइमर भी दिया है, यानी कि वेरिएशन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अभी आपको म्यूजिक भी ये देखें, तो म्यूजिक भी लगाया गया है और बहुत सारे आइडियाज जो बेसिकली आप उससे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप इसको बनाना सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें चीज कर सकते हैं। लाइक आप क्लिक करने पर कोई साउंड देना चाहते हैं, कोई एनिमेशन चलाना चाहते हैं, तो ऊपर जो टाइमर चल रहा है वो ऑटोमेटिकली 1 मिनट बाद खुद ब खुद चेंज हो जाता है, यानी कि स्लाइड बदल जाता है। तो ये गेम के ऊपर मैंने रीसेट बटन दिया हुआ है जिससे आपको बेसिकली दोबारा से चला सकते हैं। ये कितना स्मूथ तरीके से आपके सामने पूरा गेम हमने डिजाइन किया है। तो पावर पॉइंट पे ये सब कुछ भी हो सकता है, आज से पहले कभी आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, एक और गेम देखते हैं जिसके अंदर हम ये ट्रिगर ऑप्शन इस्तेमाल करके नॉर्मली जैसे कि फायरिंग कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसा गेम बना सकते हैं जिसके अंदर जब हम क्लिक करें तो इसके अंदर साउंड भी हमने एडजस्ट किया हुआ है कि व्हेन यू क्लिक ऑन फायर बेसिकली इट विल डिस्प्ले द साउंड एंड यू कैन हियर द साउंड एज वेल। तो यहाँ पर ये कैसे हम कर सकते हैं पावर पॉइंट पे। अब एक और गेम आपको दिखाता हूँ। ये अक्सर क्लास देते वक्त कुछ ना कुछ आइडियाज आ रहे होते हैं तो उसी हिसाब से ये चीज चल रही होती है। देखें, क्लिक किया और ऑटोमेटिकली वो चीज आपके होल में, यानी कि जो गोल्फ की बॉल है वो ऑटोमेटिकली चली गई। अब ये हुआ कैसे, कैसे काम करता है, हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे से कैसे मूव कर सकता है। और ये खूबसूरत किस्म का एक इनोवेशन है। देखिए, लाइटिंग के इफेक्ट्स हैं और यहाँ पर एक व्हील बनाने का तरीका भी बताया है। तो ये देखें, ये सब चीजें हम पावर पॉइंट पे कर सकते हैं। पर सवाल ये है कि इसके अंदर जितना आप इन हो जाएंगे, और ये सारे बेसिकली पुराने एडिशन जो कि 2019 2016 का प्रो, ये इसके ऊपर है। आजकल के जो पावर पॉइंट आ रहे हैं, एमएस ऑफिस के जो वर्जन आ रहे हैं वो तो और ही ज्यादा लेटेस्ट हैं। उनके अंदर तो आप बहुत हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को या हाई क्वालिटी इनोवेशन आइडियाज को आप प्रमोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे देखें कि जिस चीज को मैं क्लिक कर रहा हूँ, यानी कि जिस व्हील को मैं क्लिक करूंगा बेसिकली सिर्फ वही रन हो रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, है ना कूल। आप इसको स्लो भी कर सकते हैं, आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं, या आपकी चॉइस है। आप इसको गेम में इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ चैलेंज के, जब ये चीज मूव भी हो सकती है पूरी की पूरी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की गेम को पावर पॉइंट पे बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो
इसको हम कैसे बनाएंगे और क्या क्या हम चीजें इसके अंदर जो है बेसिकली यूज करेंगे। तो लेट्स सी कि ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैं न्यू फाइल करता हूँ, ठीक है। इस न्यू फाइल के जरिए आपको बताऊंगा कि ये गेम कैसे बनाया जाता है। आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया, क्योंकि लाइव बात है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसकी एक एक डिटेल्स पे जाता हूँ। डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग, आइडियाज, ये सब आपका। मेरा काम है आपको प्रोसीजर बताना, और इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप डिफरेंट किस्म के आइडियाज जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और मुझसे बेहतर आप जो है वो अच्छे अच्छे गेम्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक टेबल ले लें। जैसे कि हम यहाँ पे 9 बॉक्सेस का एक टेबल लेंगे, और इसको आप एडजस्टमेंट करेंगे लाइक दिस, और इंसर्ट में जाकर आपने ये काम करना है। तो स्टूडेंट्स, आपकी मर्जी है कि टेबल्स के जो डिजाइन हैं वो आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम क्या करते हैं कि टेबल के लेआउट को सेलेक्ट करने के बाद आप ये जो मैं कर रहा हूं उसकी वजह ये है कि बार बार इससे पहले कि आपको ये काम करना पड़े, आप क्या करें कि एक ही बार सारी अलाइनमेंट्स को एडजस्ट कर लें। तो टेबल डिजाइन में और टेबल के जो लेआउट्स होते हैं वहां पर जाकर आप तमाम जितने भी टेक्स्ट हैं उन सब की फॉर्मेशन को नॉर्मली एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लाइनिंग ले सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, इवन आप इनको सेंटर कर सकते हैं, इनका साइज बड़ा कर सकते हैं। तो साइज इतना रखिएगा कि बॉक्स के अंदर जो नॉर्मली फिट हो जाए। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जब हम कोई वर्ड आर्ट लेते हैं तो यहाँ पर इसकी जो भी साइज आप बनाएंगे आप एक ही बार उसको बनाकर इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी एक डिजाइन पहले सेलेक्ट कर लें आप, ठीक है जी। अब जब डिजाइन जो आपका सेलेक्ट हो गया तो आप इसके अंदर पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि आपने अपने वर्ड आर्ट के जरिए, जो कि इंसर्ट के ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा, और इसके अंदर आप इसकी जो साइज है पहले तो बॉक्स के मुताबिक वो एडजस्ट करें, ठीक है। इसके बाद मैं ये करूंगा कि मैं बजाय इसके कि बार बार यही काम करता रहूं, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा ताकि मुझे सेम किस्म के नंबर सेम किस्म की फॉर्मेटिंग में मिल जाए। अब यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अब इनको सेट करना शुरू किया है। अब ऐसे ही आप भी कोई ना कोई पॉइंट्स जो भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक रखना चाहते हैं, इवन आप माइनस में भी रख सकते हैं। और जब आप इनको एडजस्ट कर रहे होंगे तो आप देख सकते हैं कि जो लाइंस हैं ये आपको बता देती हैं कि ऊपर वाले टेक्स्ट से और नीचे वाले टेक्स्ट से ये स्ट्रेट हो रहा है या एडजस्ट हो रहा है, या गैप इनके दरमियान बराबर है या नहीं। आपको देखें प्रॉपरली एक ही किस्म की डिजाइन को लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, प्रोफेशनल भी लगेगा, नीट एंड क्लीन लगेगा। अब हमारे तमाम नंबर्स हो चुके हैं, अब हम इनको एडिट कर सकते हैं। जैसे ऊपर वो पहला वाला नंबर जो है मुझे थोड़ा सा आउट लग रहा है, पहले मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ये देखें, ये आपको मैंने कहा था नहीं, ऑप्शन दे देता आपको कि आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अभी भी जो नंबर 1 है मेरा, मुझे लगता है कि वो एडजस्ट नहीं है, क्योंकि वो मेरे 2 और 3 जो है उनके हिसाब से ये बेसिकली एडजस्ट नहीं हो रहा। अभी हम इसको भी करते हैं। अभी यहाँ पर देखें मैं नंबर्स चेंज कर रहा हूँ सबके पॉइंट्स, क्योंकि सब में एक जैसे तो नहीं रख सकते। किसी में आप 0 रखें, किसी में आप 50 रखें, 100 भी रख सकते हैं, इवन आप -10 कर दें। कुछ नंबर आप जो है वो 20 में रख लें, 25 में रख लें। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी जो गेम है वो कितने पॉइंट्स के ऊपर आप उसको एडजस्ट करना चाहें। इसके अंदर आप मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई में बेसिकली स्टार का ऑप्शन आता है। तो आप एक काम करें, इसके अंदर एक्स का जो ऑप्शन है वो यूज करें, वो बहुत इजी है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई का सिंबल भी हो जाएगा और आपका बेसिकली काम भी बन जाएगा। स्टूडेंट, इसके बाद हम करने जो जा रहे हैं, इसके ऊपर एक शेप जो है वो हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। अब वो शेप आपकी मर्जी का है। जैसे कि स्माइली फेस मैंने लिया था तो मैं स्माइली फेस ही ले रहा हूँ। आप इसके अंदर कोई भी फेस यूज कर सकते हैं शेप में से, और फिर उसको एडिट करेंगे अपनी मर्जी से। जैसे कि कलर मैं इसके अंदर चेंज कर देता हूँ जो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। और बस फिर क्या करना है, आपने इसके अंदर एडिट टेक्स्ट करें। अगर आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक मी, तो आप यहाँ पर क्लिक भी लिख सकते हैं, जस्ट क्लिक हेयर, या कुछ भी ऐसा टेक्स्ट जो कि किसी भी बंदे को जो कि गेम आपका खेल रहा होगा उसको आइडिया हो कि करना क्या है। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया है। तो जो स्टूडेंट्स इस वक्त नए हैं, इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखी है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने वर्ड में इन तमाम ऑप्शंस को सिखाया है, एडिट करने का तरीका। इनफैक्ट एक्सेल की भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, चाहे वो बेसिक लेवल पे हो या चाहे वो एडवांस लेवल पे हो। तो आप वो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ पावर पॉइंट में वो सब बातें बताई हैं जो नॉर्मली पावर पॉइंट के हिसाब से है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, एक इफेक्ट लगाना है। ठीक है, जैसे कि कोई भी इफेक्ट आप ले सकते हैं।
एनिमेशन लगाना जरूरी है, वरना ट्रिगर ऑप्शन काम नहीं करता। अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने कितने सारे रेक्टेंगल्स लिए थे। अब जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यही कीजिएगा, आपको बहुत टाइम बचेगा। मैं एक ही को बनाने के बाद उसी को कॉपी पेस्ट करूंगा, वरना अगर हम सब पे ये काम करेंगे बार बार करके तो बहुत टाइम लगने वाला है। जो जो शेप आप बनाते हैं ट्रिगर के अंदर वो आपको बता देता है। बेसिकली ट्रिगर होता क्या है? ट्रिगर का मतलब है कि जब आप इस पे क्लिक करें तो ये ट्रिगर हो, जस्ट लाइक अ वेपन जो होते हैं गन्स, जब आप ट्रिगर करते हैं तो बुलेट निकलता है ना, तो यहां पर भी ट्रिगर करने पर ये एनिमेशन काम करेगी। अब जाहिर बात है एनिमेशन ही मैंने एग्जिट की लगाई है, तो ऑटोमेटिकली ये एग्जिट का ही काम कर रही है। ठीक है। अब आपको काम आसान इस तरह से करना है कि आपने इसी वाले चीज को जिसके ऊपर आपने सारी सेटिंग्स की हुई है इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, और जितने बॉक्सेस हैं उन सब पे आप इनको एडजस्ट करें। और यहाँ पर जैसे कि मैंने एक बना लिया है, अब बाकी चीजें मैं देखें आपके सामने कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और कंट्रोल+V शॉर्टकट है पेस्ट का। अगर आप शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो कंट्रोल+C कॉपी है और कंट्रोल+V जो है वो पेस्ट का शॉर्टकट है। शॉर्टकट की क्लास भी हमने की हुई है। आप लोग डिजिटल लिटरेसी कोर्स अगर बेसिकली बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो मेरी बहुत सारी वीडियोस जो है वो बिल्कुल ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी हैं जिन्होंने बिल्कुल कंप्यूटर नहीं सीखा हुआ, तो वो डिजिटल लिटरेसी कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए जी तैयार हो गया है। देखिए स्टूडेंट्स कितना कूल था ना कि जब मैंने इसको क्लिक किया ऑटोमेटिकली वहां पर ट्रिगर हुआ और एनिमेशन जो है वो चली एग्जिट की, और आपके पीछे जो भी नंबर था वो मेरे पास यहाँ पर आपको और आपके सामने भी नजर आ रहा है। तो ये एक तरीका था जिसके अंदर आप 2 प्लेयर्स का, 3 प्लेयर्स का, 4 प्लेयर्स का जो भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी शेप्स मैंने लिए थे वो सारे के सारे शेप्स इस वक्त ट्रिगर में मौजूद है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। और एनिमेशन पैन में जाकर आप इसकी मजीद सेटिंग्स भी चेक कर सकते हैं। आप इसको ऑन क्लिक पे देख सकते हैं, इसकी इफेक्ट सेटिंग्स लगा सकते हैं। और इस इफेक्ट सेटिंग्स के अंदर आपका साउंड का एक ऑप्शन भी है, उस साउंड को भी आप यूज कर सकते हैं कि जब आप ट्रिगर करें तो ऑटोमेटिकली साउंड इफेक्ट आ जाए। ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट इफेक्ट ऑन क्लिक लिखा हुआ है, तो ये तो नॉर्मली एक इफेक्ट है, और अगर आप इसको एनिमेट करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। इवन आप जैसे कि आपके माइनस के नंबर हैं, आप उनके ऊपर एक साउंड भी लगा सकते हैं कि जनाब उसके ऊपर कोई एक्सप्लोजन का साउंड आ जाए या कोई फनी साउंड आ जाए जिसमें उसको 0 लगे, या स्माइली फेस अगर आ रहा है तो इसके पीछे के जो नंबर है उसके मुताबिक आप इसके अंदर साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट साउंड के लिए आपको बेसिकली आप इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हैं, आप उनको ले सकते हैं। ठीक है। अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि जब हम एनिमेशन चला देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये तो सारे चल जाएंगे, मगर हमें अगर दोबारा से इस गेम को ओपन करना है तो जाहिर बात है हमें स्लाइड को बंद करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक बटन बनाने जा रहा हूँ, जिससे होगा ये बहुत आसान सी ट्रिक है कि आप इसके अंदर रीसेट लिखें। ठीक है। और इसके ऊपर आप एनिमेशन लगा दें जैसे कि हमने लगाई थी, जिसके अंदर हम क्या करते थे एक्शन लगाते थे। और एक्शन का मतलब ये होगा कि जब भी यहाँ पे कोई क्लिक करे तो हाइपरलिंक के अंदर हमने स्लाइड का एड्रेस दिया हुआ होता था कि उसके साथ जो भी स्लाइड डुप्लीकेट मैंने बनाई थी वो लगा दी। और अगर आप चाहें तो जब ये स्लाइड रीसेट हो जाए तो आप इसके ऊपर साउंड भी लगा सकते हैं, यानी कि जब वो स्लाइड चेंज होगी मतलब जैसे ही क्लिक करते हैं आप तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक साउंड आएगा, क्लिक का साउंड आएगा। चलो इसको टेस्ट करते हैं। और जितनी बार आप गेम खिलवाना चाहते हैं ऐसे ही आप डुप्लीकेट स्लाइड करके इसको चला सकते हैं। ये देखिए जब आप गेम खेल रहेंगे आपको दोबारा खेलना है, प्ले अगेन भी कर सकते हैं और रीसेट। देखा आपको आवाज आई होगी यकीनन। तो इस तरह से आप अगर दोबारा गेम खेलना चाहते हैं तो फिर से एक डुप्लीकेट स्लाइड बनाएं और उसके ऊपर भी यही सेम फीचर इस्तेमाल करें, और आप चाहें तो उसके अंदर नंबरिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो इससे आपका एक बेहतरीन किस्म का एक गैसिंग गेम बनेगा, या फिर लक गेम्स आप कह सकते हैं कि जिसके पीछे आप जरूरी नहीं है कि नंबर्स डालें, आप डू और डेयर गेम बना सकते हैं कि उसके पीछे जो भी चीज निकले आप उसको पूरा करें। तो फ्रेंड्स के साथ आप ये खेल सकते हैं, और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि आप अपना खुद का बनाया हुआ गेम खेल रहे हैं। तो स्टूडेंट ऐसे ही करते करते हमारे पास और भी बहुत सारे आइडियाज हैं जिनको आप यूटिलाइज करके पावर पॉइंट पे और भी बड़ी कूल कूल चीजें जो है वो बना सकते हैं। अब यहां पर आपके सामने जो मैंने आपको बताया था कि जब हम ट्रिगर करते हैं, जैसे फायरिंग वाला मैं आपको एक बात बता रहा था कि वो कैसे होता है, अब हम वो सीखते हैं। तो आप कोई भी एक शेप बना ले, चाहिए वो शेप कुछ भी हो सकता है, फायर का हो सकता है, स्टार्ट का हो सकता है, या कुछ भी।
तो मैंने जैसा आपको दिखाया था मैं वैसे ही आपको दिखा रहा हूं। अब इसके साथ आप कौन से आइडियाज जोड़ते हैं ये तो आपके खुद के जहन पे काम करता है। तो मैंने आपको जो तरीका बताना था, अब जैसे मैं यहाँ पर एक एरो की लूंगा जिससे लगेगा ये कि जैसे कि जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो अब आपकी मर्जी, आप एरो को स्ट्रेट बना लें, ऊपर की तरफ बना लें, नीचे की तरफ बना लें। आप फायरवर्क्स बना सकते हैं, इसके अंदर आप बेसिकली वॉर बना सकते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने इंडिया और पाकिस्तान की वॉर दिखाई थी, उसके अंदर सोल्जर्स खड़े हुए थे और वो क्या होता था कि वो दोनों तरफ जो है ना फायरिंग हो रही थी और उसके अंदर हो ये रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उनको बुलेट लगते थे तो वो सोल्जर्स गिरते भी थे साथ साथ। तो ये काम भी हो सकता है और इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप बकायदा क्विज गेम भी बना सकते हैं जो कि हम आपको आगे भी इंशाल्लाह सिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मैं इस वक्त मोशन के कुछ एनिमेशंस ले रहा हूं जिससे आपको ये तय करना है कि ये बेसिकली एनिमेट होके जाएगा किधर। तो मोशन पाथ में सारे डायरेक्शन वाले एनिमेशंस होते हैं। अब जब एनिमेशन आप लगा देंगे, एक बात जहन में रखिएगा कि एनिमेशन लगाए बगैर ट्रिगर नहीं लग सकता। यानी कि आप सोच रहे हैं कि ट्रिगर लगा दूं एनिमेशन बगैर, तो देखें आप ट्रिगर का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो एनिमेशन लगाना जरूरी है। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए वहां पे ट्रिगर ऑप्शन जो है वो ओपन हो गया है। अब ये कह रहा है कि इस एनिमेशन को चलाने के लिए ट्रिगर कहां से करना है। तो आप जहां क्लिक करेंगे ये वहां से एनिमेशन चल जाएगी। अभी तक तो 1 लिखा हुआ आ रहा है, मगर जैसे ही आप इसको ट्रिगर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर का एक निशान बना हुआ आएगा जो कि जिस तरह से वो बिजली का निशान होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाला, थंडर का, जो हमारी आसमानी बिजली होती है उसका सिंबल बना हुआ था, ट्रिगर का वो सिंबल है। तो आप, मेरे पास दो ही शेप है, एक तो ओवल है और एक तो बेसिकली एरो है। तो क्या मुझे एरो को एरो पे ही क्लिक करके चलाना है, तो ये मेरी चॉइस है। ठीक है, या मैं फायर पे भी कर सकता हूँ उसको। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा, ये आप देख सकते हैं ऊपर ये चला गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, उसको एनिमेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप जो है बेसिकली किसी भी गेम के अंदर फायर ऑप्शन को या ट्रिगर करके चीजों को एनिमेट कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट पर आप एनिमेशन बना रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात होगी। नॉर्मली जब आप एनिमेशन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो फिर आपका आइडिया कितना क्लियर होगा, ये तो आपकी सोच है। तो आप इसके अंदर इस तरह से बहुत सारे आइडियाज ले सकते हैं, बना सकते हैं और मुझे भी आप बकायदा मतलब आइडियाज दे सकते हैं, क्योंकि आपके आइडियाज से ही मुझे आगे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इससे फिर मैं भी आइडियाज जनरेट करता हूँ। क्योंकि ये बेसिकली जितना ज्यादा आप इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे उतनी ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी और उतनी ज्यादा ही आइडियाज को जनरेट करेंगे। तो इस तरह से आप एक गेम बना सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर डायरेक्शन की जो भी पोजीशन है वो आप चेंज कर सकते हैं। आप इसके अलावा इसके अंदर एक पिक्चर्स वगैरह पीछे लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब एक आइडिया मेरे अभी जहन में आ रहा है आपके बिल्कुल सिखाते सिखाते, क्योंकि हमारा तो प्लेटफॉर्म भी ऐसा है, क्योंकि हम तो लर्निंग के लिए ही आगे लोगों को सिखाते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी सोच रहा हूँ कि इससे हम एक पजल गेम बना सकते हैं। और वो पजल गेम किस तरह का होगा कि जनाब, इसके अंदर एक काम करते हैं, पिक्चर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होगा या मेरे जहन में अभी क्या आया। तो स्टूडेंट्स, कोई नॉर्मल सी एक पिक्चर ले लें आप, अपने फ्रेंड की, अपनी, जो भी है, सही है। उसके अंदर आप एक पिक्चर लें जो नॉर्मल पिक्चर हो और उस पिक्चर को उसके ऊपर छोटे छोटे बॉक्सेस बना दें, यानी कि वो बॉक्सेस ऐसे हों कि वो कवर हो जाए। ठीक है, ये मेरा बड़ा ब्रिलियंट सा स्टूडेंट है, अजान। अब अजान को हम बेसिकली कवर करेंगे कुछ बेसिकली कह लें कि बॉक्सेस से, पर उससे पहले हम यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। कि हम इंस्ट्रक्शंस ये दे सकते हैं कि जैसे कि जाहिर बात है तस्वीर बड़ी है और इस तस्वीर को क्लिक करते ही जो उनको पहचानते हैं, समझते हैं, वो तो शायद पहली पिक्चर से ही इनको अंदाजा लगा लेंगे ये कौन है। तो हम यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक स्टूडेंट की पिक्चर है, आप कोई दूसरी पिक्चर्स भी ले सकते हैं। अक्सर आप टीवी शोज में देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के गेम्स जो है अप्लाई किए जाते हैं कि उसके अंदर बताते हैं जी आप गैस करें ये कौन है। ठीक है, गैस द सेलिब्रिटी होता है, या गैस द लोकेशन होता है, या गैस द बेसिकली पिक्चर भी होता है कि ये कौन है। तो हमने क्या करा कि आपने सिर्फ 5 क्लिक पर ही जो है वो आपने इसको पहचानना है कि ये कौन है। ठीक है, इस तरह से ये बॉक्सेस आप बना लें और इन्हीं बॉक्सेस को कॉपी कर करके पूरी पिक्चर के ऊपर जो है आप एडजस्ट कर दें। अब खेलने वाला जो स्टूडेंट होगा या खेलने वाला जो भी प्लेयर होगा वो कोई भी 5 बॉक्सेस पर क्लिक कर सकता है। हमने गेम ये लगाया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है
कि आप इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि नाम दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक देखें बॉक्स का ऑप्शन लगाया है, इसको मैं ट्रिगर कर रहा हूँ। ट्रिगर जरूरी नहीं है कि दूसरे शेप से करें, ट्रिगर आप उसके ऊपर भी क्लिक करके कर सकते हैं, मगर याद रखिएगा एनिमेशन लगाना जरूरी है। तो ये मेरा रेक्टेंगल नंबर 10 है। ठीक है, देखिए ट्रिगर का ऑप्शन आ चुका है। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या ये वर्क कर रहा है। ठीक है, आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, जैसे मैंने कहा था सबसे आसान आइडिया तो यही है। तो मैं बजाय इसके कि इतने सारे बॉक्सेस को अरेंज करूं तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए मैं कुछ बॉक्सेस एडजस्ट कर देता हूं ताकि आपको आइडिया पता चले कि जनाब हम ये कर क्या रहे हैं। तो इस तरह का एक कूल सा पजल गेम आप बना सकते हैं और उसके अंदर डिफरेंट पिक्चर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। इवन आप मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर भी आप ले सकते हैं। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपका ब्लैंक एरिया है आप वहां पे बॉक्सेस ना लगाएं, आप सिर्फ फेसेस पे लगा दें। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर सबको एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, तो अब एक काम करते हैं कि इसकी फेसेस के ऊपर लगाते हैं, ताकि क्योंकि रीजन ये है कि इतने सारे बॉक्सेस को लगाने में जैसे मैंने कहा कि टाइम बहुत लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसका मेन जो फेस है सिर्फ अगर वही छुपा देते हैं तो इससे भी हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो आप स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट कर करके ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसकी मेन जो फेस है उसको छुपाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जाहिर बात है जो फर्स्ट टाइम ये पिक्चर देखेगा शायद उसको थोड़ा पहचानने में टाइम लग सकता है, बट नॉर्मली जो इनको जानते हैं वो तो बहुत आसानी से इसको पिक कर लेंगे। तो हमने इसी वजह से चॉइस दी है कि सिर्फ 5 पजल ही आप क्लिक कर सकते हैं और फिर इस पर्सन को आप गैस करें। अच्छा, इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं कि 3 ऑप्शंस दे सकते हैं कि ये पर्सन कौन है। ठीक है, तो उससे आपका गेम और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चलो चेक करते हैं। ये देखें, 1 2 3 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको एक और आइडिया मिलता है कि आप ट्रिगर ऑप्शन से एक पजल गेम भी बना सकते हैं। और है ना कूल कि आप इसके अंदर मजीद क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं कि आप इसमें म्यूजिक डाल दें, आप इसमें टाइमर डाल दें, ताकि वो विद इन द टाइम जो है वो चीज फौरन से सेलेक्ट करे और आपका गेम जो है बेसिकली उसके अंदर उस टाइमर की वजह से एंड हो जाए। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर अब ये भी कर सकते हैं कि हम 3 लोगों को या 2 लोगों को ऐड कर देते हैं और उसके अंदर देखिए क्लॉक टाइमर भी लगाया है मैंने। अब ये क्लॉक हमने कैसे एडजस्ट की थी वो भी देख लेते हैं। वैसे तो 1 मिनट बहुत होगा बट फिर भी देखते हैं। कोई भी क्लॉक आपको लेनी है तो उसके आगे आप जिप लिखें, ये एनिमेटेड है और जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं इस प्रोसीजर की मदद से आप इसको अपने पास पावर पॉइंट पे एज इट इज ला सकते हैं, जिस पर ये वर्क भी करेगी। मगर स्टूडेंट्स एक बार ओपन करके जरूर चेक कर लें कि वो काम कर रही है नहीं। तो राइट क्लिक करके कॉपी इमेज करें। इसके बाद आपने कंट्रोल+V करना है। आई रिपीट, कंट्रोल+V करना है। आप माउस से मत कीजिएगा क्योंकि जब सम टाइम आप पेस्ट कर रहे होते हैं तो पेस्ट में अक्सर वो पिक्चर ले लेता है। पिक्चर्स मुराद ये है कि वो नॉर्मली एनिमेशन नहीं लेता, वो सिर्फ उसको पेज की तरह या इमेज की तरह ले लेता है। तो इससे क्या होता है, वो फिर चीज नहीं काम कर रही होती। अब यहाँ पर आप एक काम करें कि एक करेक्ट ऑप्शन भी लगा दें, यानी कि हमने जिस तरह से क्विज गेम जो है मतलब पहले बनाया था ऐसे ही यहाँ पर आपने 2 स्लाइड्स रखनी है, करेक्ट और इनकरेक्ट। क्योंकि हम ये वेरिएशन डाल रहे हैं इसके अंदर कि टाइमर भी चले, विद इन अ टाइम वो 5 पजल्स को क्लिक करे, फिर 5 पजल्स क्लिक करने के बाद भी काम खत्म नहीं हुआ है, आपने 3 से 4 नाम उसको दे दिए कि जनाब आप गेस करें कि ये कौन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये करने जा रहे हैं कि हम यहाँ पे कुछ लोगों के नाम देंगे। तो मैंने 1 पे रखा है, मिसाल के तौर पे इजान का नाम रखते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लें। ये देखें एक और नाम आ गया। अब इसको आप चेंज कर लें, इसको 2 कर दें, ऑप्शन नंबर 2, और यहाँ पर आप एक और नाम बदल देते हैं और दूसरा नाम हम रख देते हैं जनाब जवाद रख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और ले आते हैं आप। ठीक है, आप इजान रखें या अजान रखें ये आपके ऊपर है। अब आपने क्या करा, जो अजान, क्योंकि एक राइट है और एक रॉन्ग है, तो आपने क्या करा, जो सही वाला ऑप्शन था उसको हाइपरलिंक करके करेक्ट स्लाइड के ऊपर मूव करवा दिया। ये देखें, और आप इसके अंदर अप्लॉज का साउंड भी लगा सकते हैं क्योंकि राइट आंसर है तो तालियां तो बजनी चाहिए। फिर एक ऑप्शन जो है
बेसिकली हम यहाँ पर इनकरेक्ट का भी लगाते हैं। तो स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि आप एक लगाएं, आप चार पांच लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, गेम आपका है। आप जितनी वेरिएशन इसके अंदर डालना चाहें डाल सकते हैं। अब क्योंकि ये आंसर गलत है तो साउंड भी उसके हिसाब से होना चाहिए, तो मैंने लगा दिया एक्सप्लोजन का साउंड और उसको मैंने ओके कर दिया। अब होगा ये कि टाइमर भी चलेगा और उसके बाद आप अगर विद इन द टाइम ये काम कर लेते हैं तो बेसिकली आपका आंसर करेक्ट की तरफ जाएगा या तो इनकरेक्ट, यानी कि जब आप क्लिक करेंगे तब होगा ऐसा। मगर स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, सिर्फ टाइमर लगाने से टाइमर सेट नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए टाइम ओवर की भी एक स्लाइड बना रहा हूं मैं, कि जब टाइम ओवर हो जाए तो क्या होना चाहिए। देखें, तो ये सिर्फ एनिमेशन लगाने से नहीं होगा, इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं ये कैसे होगा। तो मैंने एक्चुअली इसके अंदर तीसरी स्लाइड बनाई है टाइम ओवर की। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा क्लिक ही करे, हो सकता है वो क्लिक ही ना कर पाए, वो सोचता ही रह जाए। और मैं चाहता हूं कि टाइमर ओवर हो जाए। अब यहां से आपने क्या करना है, सबसे पहले तो माउस क्लिक हटाना है, क्योंकि माउस क्लिक अगर हटाएंगे नहीं ना तो वो कहीं पर भी क्लिक करेगा तो वो स्लाइड चेंज हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, जितना टाइमर आपने लगाया है, ये देखिए 60 सेकेंड्स लगाया है, तो आप यहाँ पे 60 सेकेंड्स को एडजस्ट कर दें। मगर 60 सेकेंड बहुत होते हैं तो 30 सेकेंड्स लगा लेते हैं। मगर फिर 30 सेकेंड के हिसाब से रखेंगे तो 30 सेकेंड भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं मुझे एक्चुअली, क्योंकि चेक करना है ना आपको। तो 10 सेकेंड कर लेते हैं, देखते हैं कि 10 सेकेंड बाद ये चेंज हो रहा है या नहीं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि हर स्लाइड के ऊपर जो सेटिंग आपने लगाई है उस सेटिंग को कोशिश करके, अब यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि टाइमर थोड़ा कम लूँ ताकि गेम थोड़ा और ओरिजिनल लगे, तो 10 मिनट्स 10 सेकेंड्स का टाइम ले लेता हूँ। देखिए मैंने गूगल पे जाके जो कीवर्ड लिखा है आपने भी ऐसे ही करना है। तो उसके बाद कॉपी इमेज करेंगे, ठीक है, और कंट्रोल+V करके पेस्ट करेंगे। तो पहले तो उसको डिलीट कर लेते हैं, ये लीजिए। इसको चेक कर लें क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमें स्लाइड शो करना पड़ेगा या फिर आप प्रीव्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखें काम नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब है मुझे कोई दूसरा टाइमर देखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि जरूरी नहीं है कि हर टाइमर चले। अब देखिए यहाँ पर ये चल रहा था मगर उधर नहीं चल रहा था, तो मैं अब यहाँ पर उसको उसकी एक्चुअल साइट पे जाकर भी ले सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप कोई भी टाइमर अपनी मर्जी के मुताबिक जो आपको डिजाइन अच्छा लगे मगर वो चलना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा। ये देखो ये चल रहा है, ठीक है, ये थोड़ा कूल भी लग रहा है मुझे, तो क्यों ना मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। बस फिर क्या, आपको उसी जगह पर वापस जाना है जिस जगह पे आपने स्लाइड बनाई है और उधर जाके कंट्रोल+V करना है। ठीक है, जैसे आप कंट्रोल+V करेंगे तो यहाँ पर ये टाइमर वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अच्छा एक बात और है स्टूडेंट्स, कि अक्सर आप जो भी पिक्चर या कोई भी एनिमेशन हम लेते हैं तो होता ये है कि उसके साथ एक बैकग्राउंड आता है, वो व्हाइट होता है या ज्यादातर ब्लैक होता है, तो आप उसको भी हटा सकते हो। ये देखें टाइमर चल रहा है, इसका मतलब बेहतर है। 10 सेकेंड का टाइमर हमने लगाया है, ये देखें। तो स्टूडेंट्स ये ऑटोमेटिक हो गया क्योंकि मैंने क्या करा था, ट्रांसिशन में जाकर टाइमर सेट किया था। ऑटोमेटिकली होता यह है कि जब टाइमर आप सेट कर देते हैं तो जैसे ही आप टाइमर सेट करते हैं तो वो नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर बिल्कुल पजल के बाद नेक्स्ट स्लाइड रखी थी। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखें इसके बाद मैंने 5 कर लिया, उसके बाद मैंने कहा अजान, वेल डन। अब ऐसे ही आपके पास बेसिकली आप जो भी काम करते हैं तो कोशिश करेंगे कि अप्लाई टू ऑल करने से पहले ये बात जरूर सोच लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके ऊपर कोई साउंड या कोई ऐसी सेटिंग लगी हुई है जो कि सब पे अप्लाई हो गई। मिसाल के तौर पर अगर आपने साउंड लगाया हुआ है तो साउंड फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपने हर स्लाइड के ऊपर एक नया साउंड लगाया है। तो इसलिए अप्लाई टू ऑल नहीं कीजिएगा। अगर अप्लाई टू ऑल, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी गेम है जिसके अंदर सब पे एक ही तरह की सेटिंग होनी चाहिए तो फिर आप अप्लाई टू ऑल करें। वरना फिर अगर आप गलती से लगा चुके हैं तो फिर आप यही काम करें कि सब पे से हटाएं और फिर से अप्लाई टू ऑल करें ताकि सब पे से हट जाए और जिस पे आपको लगाना है ना सिर्फ उसके ऊपर आप लगाएं। तो स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे जिफ इमेजेस आपको मिल जाएंगे, आप ढूंढेंगे तो ठीक है। और जो भी चीज कोशिश करें कि इम्प्लीमेंट करेंगे तो वीडियोस पे तमाम स्टेप्स को अच्छे से देखें। स्टूडेंट्स आपकी बेसिकली
लर्निंग के लिए मैंने ये चैनल बनाया था, और मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि आपको हर बात को डिटेल में बताया जाए। मगर जब आपको कोई चीज समझ में आ जाती है तो कोशिश करें कि आप उस वीडियो पे लाइक जरूर करा करें। और अगर आप चाहते हैं कि तमाम जितनी भी वीडियोस जो कि मैं अपलोड करता हूं, क्योंकि टाइम की कमी होती है तो मैं कोशिश करता हूं कि एक साथ सारी वीडियोस को डाल दूं, तो आप इसको भी जो है देखें। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं कि ये बात जरूर अपने ध्यान में रखिएगा कि कोशिश करके तमाम वीडियोस को देखें, और मेरी पुरानी वीडियोस जितनी भी थी, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड जो भी थी वो आपको दिखाई। और कोशिश करें कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसके अंदर अगर आपने इससे पहले कभी कोई क्लास नहीं ली है मेरी, तो आप स्टेप बाय स्टेप प्ले लिस्ट में जाके हर तरह का कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और हर कोर्स के साथ साथ हर कोर्स के अंदर जो भी टास्क हैं वो भी बताए जाते हैं, आप उनको भी इम्प्लीमेंट करें। और लाइक करने का मतलब होगा कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग गेम के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।